अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है थाई चिकन टिक्का हर्ब्स विद वेजिटेबल राइस। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 1.5 गिलास मैंने चावल 10 मिनट के लिए भिगो दिए। अब 5 गिलास पानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख देना है चावलों को। 7 मिनट लगेंगे इसमें। अब साथ ही एक सॉस पैन लिया है मैंने, चूल्हा ऑन कर दें और एक चिकन टिक्का पीस जो है उसके कट्स लगा के मैंने पैन में डाल दिया है और साथ ही तकरीबन 1 टीस्पून बटर इसमें डाल देंगे और उसमें इसको हमने पकाना है। और उसके बाद जो है आंच जो है आप हल्की ही रखेंगे। उसके बाद साथ ही हमारे चावल जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं और फिर उसके बाद चावल जब बॉयल हो जाएंगे, हमारे हो चुके हैं बल्कि, तो अब इनको ठंडे पानी से गुजार लेना है और पानी बिल्कुल निकाल देना है। और फिर उसके बाद एक पैन और लेना है, उसमें 1 टीस्पून मज़ीद बटर लेना है और 1 टीस्पून हमने मैदा लिया है और इसको इसके अंदर पका देंगे। फिर उसके बाद जो है वो तकरीबन 1 गिलास मैंने फ्रेश दूध लिया है। आप डिब्बे का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश मिल्क जो है वो 1 कप मैंने या 1 गिलास आप ले लें। इसमें हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता डालना है और फिर इसको पकाना है। काली मिर्च जो है 1 टीस्पून डालनी है, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट होगा। और चीज़ जो है हमने इसमें डालना है तकरीबन 5 टेबलस्पून चेडर चीज़ श्रेड करके इसमें डाल देना है। और नमक इसलिए कम रखना है क्योंकि आपने चीज़ डालना है तो उसमें भी नमक होता है, तो इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ज़रूर ख्याल रखा करें। और जो है वो उसके बाद हाफ़ शिमला मिर्च मैंने काट के डाली है इसमें और हरी मिर्चें 2 अदद काट के। और उसके बाद जो है वो बंद गोभी है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर बंद गोभी डाली है। और उसके बाद जो है 1 अदद बैंगन है, इसके 4 पीस करके मैंने डाल दिए हैं जो लंबे वाले हैं। उसके बाद जो है वो इसमें जो आप डालना चाहते हैं इसमें डालें और फिर उसके बाद चेक करके नमक आप दोबारा इसमें चेक करके डाल सकते हैं। और चिकन टिक्का जो है वो हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। और उसके बाद जो है दोनों साइड से हमने इसको पका लिया है। तो अब इसको यहाँ सॉस पैन से निकाल के हम चूल्हे पर इसको सेंक लेंगे। अगर आपके पास सीख है तो आप उस पर तरो के इसको बारबेक्यू की तरह कर सकते हैं। और इसको भी दोनों तरफ से उल्टाना पलटाना है हर तरफ से, ताकि ये बिल्कुल कच्चा ना रहे और बिल्कुल ये बारबेक्यू के जैसा टेस्ट ही आएगा इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन टिक्का आपका बनेगा सॉस के साथ जब आप इसको सर्व करेंगे। और दोनों साइड से हमारा जो है वो चिकन पीस जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब हम इसको दोबारा से उसी पैन में जिसमें हमने बटर डाला था उसमें दोबारा से इसको पकाएंगे। और ये एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर उसके बाद दोनों साइड से इसको अच्छी तरह से तैयार करके पका लेना है। और जब ये देखें कि बिल्कुल पक गया है, कहीं से कच्चा नहीं है, तो उसके बाद जो है हमने इसमें जो है काली मिर्च जो है 1/2 टीस्पून और चुटकी जो है नमक इस पर छिड़क दिए, क्योंकि हमने पहले इस पर कुछ भी नहीं डाला था। और अब जो है इसमें लेमन जूस 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने डाल दिया है। चिकन टिक्का आपका बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको सर्व करेंगे। जो हमने चावल बॉईल करके रखे थे, आप उसकी शेप चावलों की बना सकते हैं हर तरीके से। और साथ ही मैंने गाजर रखी हैं थोड़ी सी, तकरीबन आधा कप के करीब ये चॉप करके रखी हुई हैं। और इसके अलावा भी आप कोई भी और साथ सॉसेस और जो है वेजिटेबल्स जो हैं वो काट के रख सकते हैं। अब जो हमने सॉस तैयार की थी वेजिटेबल सॉस, वो अब इसके ऊपर आप स्प्रेड कर देंगे और आपने सॉस के साथ इसको सर्व करना है। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिंपल टेस्टी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये वाली रेसिपी कैसी बनी, और जो मैं छोटी छोटी टिप्स देती हूँ आप उनको भी ज़रूर फॉलो किया करें। और ये टोटल जो है इसको बनाने में जितना टाइम लगा है वो लगे हैं तकरीबन 23 मिनट लगे हैं। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही यमी टेस्टी यूनिक किस्म की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और मुझे उम्मीद है कि आप घर पर ज़रूर बनाएंगे और मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखेंगे। और खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, हमेशा फूलों की तरह महकते रहें। और अल्लाह पाक आप सब पर अपनी रहमतों के साए हमेशा कायम रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।